हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स अरावली में। आज हम बात करेंगे अंतर की। मुनि, ऋषि, संत, साधु, भक्ति योगी, क्या इन सब में कोई अंतर होता है या नहीं। बात की जाए हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में ऋषि मुनियों का महत्व बहुत बड़ा रहा है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में इन्हें समाज का मार्गदर्शन करने वाला कहा गया है। अपने ज्ञान और साधना से ये सदैव समाज का कल्याण करते आए हैं। आमतौर पर हम इन्हें एक दूसरे का पर्यायवाची मानते हैं, किंतु इनमें भी अंतर होता है। आइए इसी विषय में जानते हैं। बात की जाए पहले मुनि की, तो मुनि शब्द मनन से बना है। मुनि शब्द संस्कृत में मौन से निकाला गया है। ऐसे साधक जो शांत रहे या अथवा सदैव कम बोले, उन्हें ही मुनि कहा गया है। इनमें राग द्वेष का अभाव होता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जिनका चित्त दुख से विचलित नहीं होता, जो सुख की इच्छा नहीं करते, जो राग भय और क्रोध से रहित होते हैं, ऐसे निश्चल बुद्धि वाले व्यक्ति को मुनि कहा जाता है। ऐसे ऋषि जो एक विशेष अवधि के लिए मौन या बहुत कम बोलने का की शपथ लेते हैं, उन्हें मुनि कहा जाता है। मनन का अर्थ होता है सोचना। मुनि वह है जो अंतर्दर्शन करता है या जो विचारशील है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मुनि वह है जो मानसिक अटकलों या सोच या महसूस करने के विशेषज्ञ होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 2.56 के अनुसार मुनि वह है जो बिना किसी तथ्यात्मक विवरण के मन को विभिन्न तरीके से मानसिक अटकलों के लिए उत्तेजित कर सकता है। और ये मानसिक अटकल कहाँ से आती है? अंतर्दर्शन मौन आचरति इति मुनि, मौनम आचरति इति मुनिः। जो अपनी तपस्या के दौरान व्याकुलता को रोकने के लिए मौन व्रत का पालन करता है, तपस मुनि वह होता है जो बहुत गहराई से सोचता है। प्राचीन भारतीय संतों या प्राचीन भारतीय सन्यासियों के प्रकार के लिए ये एक शब्द उपयुक्त में लिया गया है। इसी प्रकार संतों के बारे में भी कहा जाता है कि वे अस्तित्व की सच्चाई को वैज्ञानिक ग्रंथों के आधार पर नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार के माध्यम से जानते हैं। ऋग्वेद में चित्र शब्द आश्चर्य से देखने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। वह सभी चीजों को उज्जवल है, आकर्षक है और आश्चर्यजनक है, वह चित्र है। अर्थात संसार के लगभग सभी चीजें चित्र शब्द के अंतर्गत आती है। मन कई अर्थों के साथ साथ बौद्धिक आश्चर्यजनक चिंतन और मनन से संबंधित रखता है, अर्थात मनन करने वाले ही मुनि हैं। मंत्र शब्द मन से निकला गया है, इसलिए मंत्रों के रचयिता और मनन करने वाले मनीषी या मुनि कहलाए जाते हैं। इसी तरह तंत्र शब्द से संबंधित है। तन कोष क्रिया या जागृत रखने वाले योगियों को मुनि कहा जाता है। बात की जाए अगले विषय है ऋषि। वेदों में शब्द वैदिक भजनों के लिए प्रेरित कवि को दर्शाता है, जो अकेले या दूसरों के साथ कविताओं के साथ देवताओं का आवाहन करते हैं। ऋषि एक उपाधि है जो उसे दी जाती है, जो शास्त्रों और उसके पीछे विज्ञान के बारे में सब कुछ जानता है। यही कारण है कि आर्ष वाक्य को परम सत्य माना गया है। ऋषियों को प्राचीन वैज्ञानिक कह सकते हैं, जिन्होंने कुंडलिनी योग और अंतर शास्त्रों का विकास किया। ऋषि दर्शनाथ ऋषि वह है जो आध्यात्मिक सत्य को देखते हैं। इस शब्द के विषय में पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने कहा है कि ऋषि वो है जो रिसर्च अर्थात शोध करते हैं। रिसर्च शब्द भी संस्कृत ऋषि से ही निकला है। ऋषि शब्द ऋष मूल से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ देखना होता है। इन्हें श्रुति ग्रंथों का अध्ययन एवं स्मृति ग्रंथों की रचना और शोध करने के लिए जाना जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो ये वह व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी विशिष्ट और विलक्षण एकाग्रता से उस ज्ञान को लिखित रूप में दिया, वो ऋषि कहलाए गए। ऋषियों के लिए कहा गया है कि ऋषि तुम मंत्र दृष्टरा ना कु करतार, अर्थात ऋषि मंत्र को देखने वाले, ना कि उस मंत्र की रचना करने वाले। किंतु जिन ऋषियों ने स्वयं ऋचाओं की रचना की, वह महर्षि अर्थात महान ऋषि कहलाए गए। इन्हें आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। ऋषियों के संबंध में मान्यता है कि वह अपने योग से परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हैं और जड़ के साथ चैतन्य को भी देखने में समर्थ होते हैं। वह भौतिक पदार्थ के साथ साथ उसके पीछे छिपी ऊर्जा को भी देखने में सक्षम होते हैं। ऋषि भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे महर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, परमर्षि, कांडर्षि, श्रोतर्षि, सप्तर्षि इत्यादि।
इनके बारे में थोड़ा बहुत हम विस्तार से जानेंगे। पहली बात की जाए महर्षि की। सबसे प्रसिद्ध महर्षि रहे हैं वो है प्रसिद्ध वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखी। एक ऋषि जो अपनी आध्यात्मिकता से बहुत महान है वह महर्षि कहलाता है। अगले ऋषि की बात की जाए जो है राजर्षि। एक राजा जो इतना आध्यात्मिक है कि वह भी एक ऋषि की तरह प्रतीत होता है, जैसे राजा जनक जो जानकी के पिता थे, वे एक राजर्षि थे। अगले ऋषि की बात की जाए तो वह है देवर्षि, एक देवता जो भी ऋषि हैं, जैसे नारद मुनि। अगले ऋषि की बात की जाए तो है ब्रह्मर्षि, एक ऋषि जिसने सर्वोच्चम आध्यात्म सत्य को देखा है, जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र, महर्षि कश्यप, महर्षि आत्रि, महर्षि अंगिरा। ऐसे 7 ब्रह्म ऋषियों का वर्णन किया गया है पहले, जैसे भृगु संहिता लिखी गई जिनके द्वारा। ऋषि वशिष्ठ को भगवान राम का गुरु भी कहा जाता है। अगले विषय की बात की जाएंगे जिसे कहते हैं साधु। सदाचारी, सज्जन और विनम्र, सामान्य तौर पर एक अच्छा इंसान। साधु साधना करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। ये समाज से हटकर एकांत में या कई बार समाज में रहकर ही किसी विषय की साधना करते हैं और उस विषय में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते हैं। विषय को साधना या उसकी साधना करने के कारण ही उन्हें साधु कहा गया है। आधुनिक काल में साधु प्रतीकात्मक शब्द भी है, जिसे अच्छे और बुरे व्यक्ति के फर्क पहचानने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। आम बोलचाल में साध का अर्थ होता है सीधा और दुष्टता से जो हीन हो। संस्कृत में साधु शब्द से तात्पर्य सज्जन व्यक्ति का है। लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा गया है कि शांदोति पर कार्यमिति साधु, अर्थात जो दूसरों का कार्य करे वह साधु है। साधु के लिए यह भी कहा गया है कि आत्मदशा साधु, अर्थात संसार दशा से मुक्त होकर आत्मदशा को साधने वाले साधु कहलाते हैं। साधु का अर्थ उत्तम भी होता है, ऐसे व्यक्ति जिसने अपने 6 विकार काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर का त्याग कर साधु का पद हासिल किया हो। अगले विषय की बात की जाएंगे जो है संत। यह उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसने बहुत तपस्या की हो, तपस्या और सामाजिक लोगों को ज्ञान देने के योग्य हो। जो शांत है वही संत है। यहाँ शांत केवल वाणी द्वारा नहीं बल्कि हर स्थिति में शांत रहने को कहा गया है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका नियंत्रण अपनी वाणी पर हो, जिसके मन में कोई उद्वेष नहीं हो, जो लालसा से मुक्त हो, जिसे अपनी भूख प्यास पर नियंत्रण और इच्छाओं से रहित हो, वही संत है। संत का अर्थ संतुलन बनाना भी होता है। हम साधारण मनुष्य संसार में सदैव जुड़े रहते हैं और माया की अति में रहते हैं। उसी प्रकार साधु, तपस्वी इत्यादि संसार से पूरी तरह विरक्त रहते हैं और वह भी अति है। जो व्यक्ति इन दोनों स्थितियों में संतुलन बनाकर रहता है वही संत है, अर्थात वो ना संसार से पूरी तरह जुड़ता है और ना ही उसे पूरी तरह से विरक्त होता है। संसार में रहते हुए भी उससे विलग रहना ही संत की पहचान है। महान संत रह गए हैं। महाराष्ट्र के महान संत की बात की जाए तो संत एकनाथ, संत तुकाराम का आपने नाम सुना होगा, संत नामदेव, संत रामदास। और बात की जाए उत्तर भारत के कुछ महान संतों की, जैसे तुलसीदास जिन्होंने दोबारा रामायण लिखी, और गुरु रविदास, गुरु कबीरदास, कबीर संत के दोहे अक्सर किताबों में पढ़े होंगे आपने। कवि सूरदास जो अंधे थे, मीरा भाई वो भी एक संत थी और भगवान कृष्ण की भक्त थी। अगले विषय की बात करें तो वो है सन्यासी न और न्यासी, पूर्ण त्यागी, जिसने ईश्वर प्राप्त के उद्देश्य से सब कुछ भौतिकवादी छोड़ दिया है। यह शब्द अन्यों की भांति अत्यंत प्राचीन नहीं है। वैदिक काल में किसी सन्यासी का उल्लेख नहीं मिलता है। यह शब्द कदाचित जैन और बौद्ध धर्म के अस्तित्व के बाद ही प्रचलन में आया होगा, जिनमें सन्यास की बड़ी महत्वता है। हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य को महान सन्यासी माना गया है। सन्यासी शब्द सन्यास से निकला है, जिसका अर्थ है त्याग करना, अर्थात जिन्होंने सांसारिक माया का त्याग कर दिया हो उसे ही सन्यासी कहते हैं। हिंदू धर्म में भी जो 4 आश्रम बताए गए हैं उनमें से अंतिम है सन्यास आश्रम, जो इस किताब से कोई भी व्यक्ति जो पहले 3 आश्रमों
ब्रह्मचार्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ से गुजरता है, अंतिम संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है, वह सन्यासी कहलाता है। हिंदू धर्म में 3 तरह के सन्यासियों का वर्णन है। परिव्राजक, भ्रमण करने वाले, यति, उद्देश्य की सहजता से के साथ प्रयास करने वाले, एवं परमहंस, सन्यासी की उच्चतम श्रेणी। वैसे व्यक्ति को भी सन्यासी कह सकते हैं जिनकी आंतरिक स्थिति स्थिर हो, जो किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता और हर हाल में स्थिर रहता है। उसे ना तो खुशी से प्रसन्नता मिलती है और ना ही दुख से अवसाद मिलता है। इसी प्रकार निरपेक्ष व्यक्ति जो सांसारिक मोह माया से विरक्त, अलौकिक और आत्मज्ञान की तलाश करता है, जो सन्यासी कहलाता है। अगले विषय की बात की जाए जो है भक्ति योगी, जो भगवान को वास्तविक सेवा प्रदान करते हैं। हालांकि भक्ति योग आमतौर पर भक्ति के व्यापक दृष्टिकोण को अपनाता है। कुछ भक्ति योगी एक विशिष्ट देवता की पूजा करते हैं। उदाहरण के लिए शैव अपनी पूजा शिव और उनके परिवार को समर्पित करते हैं, वैष्णव अपनी पूजा विष्णु और उनके अवतारों को समर्पित करते हैं, और शक्तिवादी अपनी पूजा दुर्गा और काली जैसी देवियों को समर्पित करते हैं। योग के अधिक प्रकार रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। योग का प्रकार है जन योग, भक्ति योग, राजा योग, कर्म योग, हठ योग और आखिरी में तंत्र योग। हम योग को तो आगे नहीं बताएंगे क्योंकि हमारा विषय है केवल भक्ति योग। इसी भक्ति योग से निकला है एक शब्द महात्मा। ये कोई विशेष श्रेणी नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने ज्ञान और कर्मों द्वारा साधारण मनुष्य से ऊपर उठ जाए उसे महात्मा अर्थात महान आत्मा कहते हैं। इनका सन्यासी अथवा साधु होना आवश्यक नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन में भी उच्च आदर्श का प्रदर्शन करता है वही महात्मा कहलाता है। मनुष्य का ऋषि मुनि इत्यादि बनना जो कठिन है, किंतु वह अपने संयम, आदर्श एवं आचरण से महात्मा अवश्य बन सकता है। और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। उसके लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।